गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम आपकी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का केमिकल बॉन्डिंग जो टॉपिक है उसके बारे में शुरू करेंगे। सबसे पहले ये केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, एक तरह की फोर्स होती है जो कि एलिमेंट्स को स्टेबल कर रखती है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एक तरह की वो फोर्स होती है, जैसे कोई एलिमेंट है, उसको मान लो, आपको पता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स वो कम होते हैं तो वो क्या करते हैं, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करते हैं या वो ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर और शेयरिंग करके अपना जो बॉन्ड है उसको स्टेबल करते हैं, उस चीज को हम केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, एक तरह की फोर्स होती है। तो आप कह सकते हो ए फोर्स दैट विच स्टेबल द एलिमेंट इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद ये केमिकल बॉन्डिंग दो तरह की होती है, इलेक्ट्रोवेलेंट एंड नंबर सेकंड जो होती है वो होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होता है। एक तरह की वो फोर्स होती है जो कि एटम्स और एलिमेंट को स्टेबल कर रखती है। जैसे कि मान लो आपको हमारी जो लाइफ में, आम लाइफ से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मान लो कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है आपके पास, लेकिन जैसे कि आपको 2 चपातीस की भूख लगी है लेकिन आपके पास 1 है चपाती। आप क्या करते हैं, या तो वो हाफ किसी से लेकर किसी से शेयर कर लेते हैं, या अपनी किसी को पूरी तरह ही दे देते हैं। तो पूरी तरह ही स्टेबल हो जाते हैं ना, या तो पूरी तरह खा भी ली, या पूरी तरह नहीं भी खाई। इस चीज को हम बोल देते हैं कि पूरी तरह स्टेबल हो जाना, पूरी तरह शांत हो जाना, उस चीज को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ये दो तरह की होती है, इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग वो होती है जिसमें क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग की ये टाइप होती है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें क्या होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जो कि आप हमारी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, नमक होता है जिसको हम खाते भी हैं। आपको पता है कि जो सोडियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2, 8 एंड 1। ठीक है, वैसे क्लोरीन की कितनी होती है 2, 8, 7। तो क्या होता है कि जो सोडियम है, देखो अब इसको हमें पता है कि यहाँ में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं टोटल। मैंने आपको KLM LM शेल में बताया ही हुआ है, यहाँ में 2, 8 एंड 8 पूरी करनी होती है। देखो इसके ऑक्टेट शेल में पूरे 8 नहीं है, इसको अब 7 चाहिए। बहुत अनस्टेबल फील कर रहे हैं ना, तो ये क्या करेगा, अपने जो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, मीन्स कि ये क्या कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को खत्म कर देगा। ठीक है, क्योंकि देखो अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने बहुत ज्यादा मुश्किल आ रहे हैं ना, तो ये क्या कहता है कि ये मेरा 1 भी ले लो, ये 1 इलेक्ट्रॉन मुझे बहुत परेशान कर रहा है। जैसे कि मान लो आपको कोई टेस्ट चल रहा है, ठीक है, टेस्ट में से आपको 20 मार्क्स का टेस्ट है, लेकिन आपको पास होने के लिए 10 चाहिए, लेकिन आपके क्या आए 1 और 2 मार्क्स आए, आप वो 1 और 2 से आप पास तो नहीं हुए। तो फिर आप कहते हैं कि हमारे ये भी मार्क्स आए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही इसका हिसाब है कि इसका 8 नहीं पूरे, इसके पास सिर्फ 1 है। तो ये क्या करता है कि चलो क्लोरीन को सिर्फ 1 ही चाहिए होता है ना, तो ये क्या कहता है कि चलो क्लोरीन तुम ले लो, ये अपना 1 लूज कर देता है, क्लोरीन को दे देता है और इसका पूरा हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही होता है, इस तरह इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाती है। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है ना। इसका मतलब उसने भी अपना लूज कर दिया और इसने भी अपना काम चला लिया। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जैसे कि यहाँ सोडियम क्लोराइड में हुआ। इस इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आता है कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। ठीक है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन की मैं बात कर रही हूँ। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2, 4। ठीक है, ऐसी इसकी होती है ना। इस तरह इसको जो हम कल डिस्कस करेंगे कि कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है।